नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और फलदायी कथा, वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। ये एकादशी सभी एकादशियों में विशेष मानी जाती है और कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और ध्यान पूर्वक इस पावन व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा मानधाता। राजा मानधाता अत्यंत दानी, तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा भगवान की भक्ति, यज्ञ, दान और धर्म के कार्यों में लगे रहते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। एक दिन राजा वन में जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। वो पूरी तरह ध्यान में मग्न थे। उनके मन में केवल भगवान विष्णु का स्मरण चल रहा था। तभी अचानक वहां एक भयंकर जंगली भालू आ गया। उस भालू ने राजा के पैर को पकड़ लिया और उसे चबाने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा और बिना भय और क्रोध के भगवान का ध्यान करते रहे। भालू राजा के पैर को चबाते हुए उन्हें घसीट कर ले जाने लगा। फिर भी राजा के मन में कोई भय नहीं आया। तब अंततः राजा ने अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो मेरी रक्षा करें। राजा की ये पुकार सुनते ही भगवान विष्णु तत्काल वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया और राजा की रक्षा की। लेकिन तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की ये दशा देखी तो वो अत्यंत दुखी हो गए। उनके मन में पीड़ा और कष्ट उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वत्स, तुम शोक मत करो। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। भगवान बोले, तुम मथुरा जाओ और वहाँ श्रद्धा और भक्ति से वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। मेरे वराह रूप की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः पूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा को तुरंत स्वीकार किया। वे मथुरा गए और पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, दान दिया और पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। राजा का कटा हुआ पैर फिर से पहले जैसा हो गया। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर हो गए। राजा ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को पुनः संपूर्ण शरीर और सुख की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान हमारे सभी कष्ट दूर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धि करें और दीपक जलाएं। भगवान को पुष्प, अक्षत, तुलसी दल अर्पित करें। विशेष रूप से पीले रंग के फल और मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। रात में भजन कीर्तन और जागरण करना भी पुण्यदायक होता है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है,
इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ होता है। जो भी भक्त इस व्रत को पूरे मन और श्रद्धा से करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने राजा मांधाता के दुख दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन के सभी संकट दूर करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।